हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। आज बहुत दिनों बाद व्लॉग कर रहे हो। एक्चुअली अब तो मुझे इंस्टा पर इतने मैसेज आने लग गए कि आप व्लॉग क्यों नहीं कर रहे हो, सब ठीक है ना। सो यस, सब कुछ ठीक है। पहली चीज़, फेस्टिवल्स में बहुत सारा काम था, इसकी वजह से नहीं कर पा रही थी व्लॉग। प्लस बीच में राम की तबीयत भी खराब हो गई थी। मतलब राम की पहले टिमटिम की हुई 1-2 दिन के लिए, वो 1-2 दिन में ठीक हो गई। फिर राम बीमार हो गया, थ्रोट में बहुत ज़्यादा पेन और फीवर ये हुआ था। सो उसमें लगी रह गई मैं, तो इसलिए व्लॉग नहीं कर पा रही थी। सो अभी मैं फिलहाल जा रही हूँ बाहर। सो आई थॉट कि चलो व्लॉग करें। बाहर मतलब कहीं घूमने नहीं जा रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, मुझे यहाँ पर बार बार एक वार्ड हो रहा था। अब मुझे यहाँ पर भी एक हो गया, ये वाला तो ठीक हो गया है, यहाँ पर भी एक हो गया। तो मैं फिर से जा रही हूँ डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में। और मुझे आप में से बहुत सारे लोगों ने बोलता है कि मैं कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लूँ, बट यहाँ पर मुझे ना कोई अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर पता है नहीं। जो मैं जिस डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ उनका रिव्यू अच्छा है, तो मेरे पास अभी फिलहाल यही ऑप्शन है कि मैं जाकर के इसको रिमूव करवाऊँ। तो वही करवाने जा रही हूँ फिर से। एंड यस, मैं एमपी जाऊँगी, तो वहाँ पर पहचान के हैं कुछ अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, होम्योपैथिक वाले या जो भी होते हैं, मतलब मेरी दीदी के पहचान के हैं। तो उनसे मैं ट्रीट करवाऊंगी। ये बेसिकली ना एक टाइप का वायरस होता है जो कि आपकी बॉडी में आ जाता है, जिसकी वजह से ये होते हैं। एंड कई कुछ लोगों का कुछ महीनों में ही चले जाते हैं, और कुछ लोगों का बहुत सालों तक चलता है, जिसकी वजह से बार बार इस तरीके के जो वार्ड्स मसे हैं ना, ये होते रहते हैं। ये वो नॉर्मल मसा नहीं है, ये कुछ अलग टाइप का ही मसा है, कैक्टस के प्लांट जैसा, और जितना टच करो ना उतना बढ़ता जाता है। वैसे पता, मुझे तो इस बार डॉक्टर ने ना एक ट्यूब भी दिया था कि अगर आपको फिर कहीं दिखे कि आपको फिर से हो रहा है तो वो ट्यूब लगा लेना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। बट मैंने उस ट्यूब को भी लगाया, फिर भी मेरा ये हो गया, बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो ज़्यादा बड़े इससे बेटर मैंने सोचा कि मैं जाकर के इसको रिमूव ही करवा लेती हूँ। फिर शाम को आज बर्थडे पार्टी में भी जाना है, तो आज का दिन बहुत हेक्टिक है। एंड मैं पहन रही हूँ ये प्लाजो, जिसकी मुझे बहुत लोग लिंक मांगते हैं बार बार, बट ये मैंने जूडियो से खरीदा है। प्लस इसके साथ में मैं ये क्रॉप टॉप पहनूंगी, जो कि अगेन जूडियो का है, बहुत सुंदर लगता है दोनों। तो बस ये पहन के आती हूँ 1 मिनट। सो व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपके साथ में एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि जब राम छोटा था तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था वो प्रोडक्ट। एंड आई एम श्योर आप में से जो भी न्यू मदर्स होंगी या न्यू पेरेंट्स होंगे या फिर जो भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे बेबी, उनके लिए भी ये प्रोडक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ ये जो लवलैप का नेचुरल्स टमी रोल ऑन है, जो कि आयुर्वेदिक है। ये जो होता है ना, बच्चों के पेट में जो भी डिस्कम्फर्ट होता है, कॉलिक पेन होता है, गैस की वजह से बच्चों को जो स्टमक में पेन होता है और बच्चे रोते हैं, स्पेशली जो न्यूबॉर्न्स और इन्फेंट्स, जो कि बता नहीं पाते हैं हमें कि आखिर वो क्यों रो रहे हैं, और इतने छोटे बच्चों को भी गैस का बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो ऐसे केसेस में ना ये जो लवलैप नेचुरल्स का आयुर्वेदिक टमी रोल ऑन है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके जितने इंग्रेडिएंट्स हैं सारे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। बच्चे को किसी भी तरीके का कॉलिक इश्यू है, पेट में गैस है, अनईजीनेस है, इनडाइजेशन है, इन सारी प्रॉब्लम्स से रिलीफ के लिए ये जो रोल ऑन है ना, ये बहुत अच्छा है, बहुत ही इजी है इसको यूज करना। आपको अगर आप इसको ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये रोल मिलेगा। आपको सिंपली आपके बच्चे के टमी एरिया पर इसको इस तरीके से रोल करके लगा देना है। अगर आप देखेंगे तो ये एक ऑयल टाइप का सब्सटेंस मेरे हाथों पे जो आपको दिख रहा है, ये आपके बेबी के पेट में लगेगा। आपको उसकी जो बेली बटन है उसके आसपास इस तरीके से सर्कुलर मोशन में इसको अप्लाई कर देना है। एंड इसके जो इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि कौन से हींग, जिंजर और फेनल जो सौंफ होता है उसका ऑयल, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके ये जो पर्टिकुलर टमी रोल ऑन है ना, इसको बनाया गया है। एंड इनफैक्ट इसकी जो खुशबू है ना, इसमें भी आपको हींग और सौंफ तो क्लियरली समझ में आएगा, एंड जिंजर उतना नहीं समझ में आ रहा, बट फिर भी हल्का टेंट आ रहा है जिंजर का समझ में। तो सारे ही जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है ना, जिनसे कि बच्चों को जो भी कॉलिक इशू है या गैसेस है, इनफैक्ट बड़ों को भी गैसेस में रिलीफ देने के लिए फेनल सीड्स, जैसे कि जो सौंफ होता है वो और हींग होता है, वो बहुत इफेक्टिव होता है। वैसे ही छोटे बच्चों के लिए भी बहुत इफेक्टिव होता है। बट क्या होता है, हम ओरली ये सब नहीं दे सकते न्यूबॉर्न्स को। तो ऐसे केस में ना ये जो है टमी रोल ऑन, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत फर्क पड़ता है बच्चों को। इंस्टेंटली जो गैसेस का इशू होता है, पेन होता है, बच्चे जो अनईजी होकर के रोते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं, उस केस के लिए ये बहुत अच्छा है। एंड इनफैक्ट राम के केस में तो मैंने ये भी फॉलो किया था कि मैं
वेट नहीं करती थी कि उसके पेट में दर्द होगा तो मैं उसे लगाऊंगी। कई बार मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कुछ ऐसा गड़बड़ खा लिया और वो मेरा फीड ले रहा है, तो मैं इसको उसके टमी में लगा देती थी प्रिकॉशनरी बेसिस पे, ताकि उसको गैसेस हो ही ना। नाइट में जनरली पेरेंट्स ये करते हैं कि ये जो है सोते टाइम उसको आप बच्चे के टमी में लगाते हैं, बिकॉज इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपके बच्चे की सेंसिटिव स्किन है ना, तब भी आप इसको बच्चे के टमी में अच्छे से लगा करके और सुला सकते हैं। सो एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। और कुछ चीज़ें और बता दूं मैं आपको इसके बारे में। ये जो पर्टिकुलर टमी रोल ऑन है, ये नॉन टॉक्सिक है, पैराबेन फ्री है, बेबी सेफ है और नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसमें किसी भी तरीके का अल्कोहल और मिनरल ऑयल्स नहीं है, काफ़ी सेफ है बच्चे के लिए और बहुत ही अफोर्डेबल है। इसकी जो बाइंग लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा एंड इसको ज़रूर ट्राई करें। इनफैक्ट अगर आपके पहचान में कोई न्यू पेरेंट है जो बहुत परेशान है, उसे नहीं समझ में आ रहा है कि उनका बच्चा क्यों रोता है, तो उनको आप ये गिफ्ट कर सकते हैं, आपको बहुत दुआएं मिलेंगे। बिकॉज कई बार बच्चे पेट के डिस्कम्फर्ट की वजह से ही बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट है। लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। यस, सो मैंने आज ना मेरा चेन और पेंडेंट उतार करके रख दिया, क्योंकि अभी रील्स बनाने होते हैं ना, तो बार बार उसको उतारना पड़ता है और फिर वो बार बार उतारने मुझे थोड़ा रिस्क लगता है, तो मैंने अभी उतार के अब उसको रख दूंगी। एक बार ये रील्स का काम, ये नवरात्रि वाला टाइम हो जाए, फिर पहनूंगी उसको वापस से, क्योंकि ये बार बार उतारने में रखने में थोड़ा डर लगता है कि कहीं घूम ना जाए, कुछ हो ना जाए, तो ऐसा वाला। सो एज सच तो मुझे कुछ भी रेडी नहीं होना है, बस मैं बालों को ना, अपन बाइक से चलेंगे ना, बस बालों को क्लचर लगा लेती हूँ ताकि बाल ज़्यादा गंदे ना हो, क्योंकि मुझे बर्थडे पार्टी में भी जाना है। तो अब इतनी रात में तो हेयर वॉश होंगे नहीं, हेयर मेरे गंदे हो रहे हैं, आज क्लीन नहीं है। चले क्या राम, अच्छा भी तो राम रेडी। मैंने नोज पिन भी उस दिन निकाली थी, वो महाराष्ट्रियन नथ पहनने के लिए, तो दोबारा पहनी नहीं। चलो अब घर से बाहर जाऊँगी तब बात करती हूँ आपसे। अभी फ़िलहाल मोबाइल चार्जिंग पर लगा देती हूँ, अंधेरा हो गया एकदम। तो यहाँ मैं पहुँच गई थी डर्मेटोलॉजिस्ट के यहाँ, और मुझे थोड़ा वेट करना पड़ रहा था। मुझे काफ़ी जल्दी थी क्योंकि टिमटिम की कराटे क्लास थी और उसको हम लोग सोसाइटी में ही छोड़ कर के आए थे। एंड लेकिन क्या हुआ, मैंने मेरी फ्रेंड को बोल दिया था, तो उसकी क्लास ख़त्म होने के बाद टिमटिम उनके घर चली गई थी और हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे, बट कोई बात नहीं, मैनेज हो गया। एंड ये जस्ट बर्थडे पार्टी में जाने से पहले हम लोग जब रेडी होके बैठे थे ना, तब का क्लिप है। मुझे एक्चुअली मेकअप अभी बिल्कुल ही मना है, क्योंकि अभी ट्रीटमेंट हुआ है, तो मैंने सिर्फ टिंट लगाया था चीक्स पर एंड लिपस्टिक लगाई थी। कल मैं बर्थडे पार्टी में गई थी, जाने की छोटी सी क्लिप शेयर की थी आपके साथ में। उसके बाद मैंने कुछ व्लॉग ही नहीं किया। घर हम लोग एक्चुअली लेट आए, 10-10:30 के अराउंड आए थे। फिर उसके बाद कोई व्लॉगिंग नहीं। एंड आज फिर सुबह उठ के हमें किसी के घर लंच पर जाना था, तो वो भी मैंने व्लॉग नहीं किया। तो अब मैं फाइनली बात कर रही हूँ। मुझे एक्चुअली आपसे शेयर करना था कि मैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी, पहली चीज़ तो जो था, मुझे तो एक का ही पता था एक्चुअली, यहाँ एक और हुआ था और यहाँ एक और हुआ था। बहुत सारे हो रहे हैं मेरे फेस पर, एंड डॉक्टर के अकॉर्डिंग अब इसको ट्रीट करना पड़ेगा होम्योपैथिक के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने मुझे 2 काढ़ा दिया है, जो कि मुझे मॉर्निंग में भी 10-10 ml पानी में मिक्स करके लेना है एंड इवनिंग में भी 10-10 ml पानी में मिक्स करके लेना है। सो बेसिकली मेरी बॉडी की जो पित्त होता है ना, वो बढ़ गया है बॉडी के अंदर, हीट जो है बॉडी के अंदर वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से ये निकल रहा है फ्रीक्वेंटली। सो पित्त को बैलेंस आउट करने के लिए ही जो 2 काढ़े हैं ना, वो मुझे दिए उन्होंने पीने के लिए। सो उससे शायद ठीक हो जाए। उन्होंने भी यही बोला। मैं एक्चुअली मैंने गूगल भी किया था कि ये एक तरीके का वायरस होता है जो बॉडी में आ जाता है, और वो वायरस किसी किसी का बहुत क्विकली चला जाता है, कुछ महीनों में, किसी किसी का 1-2 सालों में, किसी किसी का बहुत सालों में। सो मैंने वही बोला कि फेस पर ही निकल रहा है, कहीं और निकले बॉडी का तो थोड़ा हम इग्नोर भी कर सकते हैं, बट फेस का बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। सो बस कल वहाँ से आए हम लोग, और फिर यही बोला उन्होंने, और मुझे बोला सॉल्ट मत खाना। मैंने कहा हाँ सॉल्ट मत खाना, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर बोला एटलीस्ट ऊपर से डाल के सॉल्ट नहीं खाना, एंड चिप्स वगैरह जिनमें ज़्यादा सॉल्ट होता है, सॉल्टी चीज़ें, बेसिकली अचार खाने को मना किया है क्योंकि बॉडी में पित्त ज़्यादा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, और मैंने आज ही अचार बहुत ज़्यादा खाया, लेकिन अब मुझे अचार में भी कंट्रोल करना है। तो ये था। और अभी मैं ना रील एडिट कर रही थी। अभी मैं इंस्टा पर बहुत ज़्यादा एक्टिव टचवुड, जब भी मैं ऐसा बोलती हूँ ना तो फिर मैं शांत हो जाती हूँ, बट अभी काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे इंस्टाग्राम में रील्स वगैरह बनाने में और शेयर करने में। सो मतलब एक कंफर्ट जोन सा लगने लग गया है वहाँ पर मुझे।
तो बस ये। हाँ, और मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ बहुत सारे ड्रेसेस आइडियाज़ शेयर किए थे, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने आपको बोला था ना, मैंने अपनी एक अनारकली ड्रेस को कट करवा करके टिमटिम की ड्रेस बनवाई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी जो ड्रेस थी, 1 मिनट रुकना, पहले मैं वो ड्रेस लेकर आती हूँ। यस, सो ये है वो ड्रेस। मेरी जो ड्रेस थी, जो मेरी अनारकली थी, उसकी मैं यहाँ पे पिक्चर डालूंगी। सो बेसिकली ये ऐसी दिखती थी, बट ऑफ कोर्स ये आउट ऑफ फैशन हो चुकी है। सो मैंने सोचा कि यार ये इतनी अच्छी है, इसको मुझे मतलब ना ही किसी को देना है, किसको दूँ मैं, प्लस रखे रहने का भी कोई मतलब नहीं था। सो अच्छा टाइम है, मेरी बेटी पहन सकती है ये। सो मैंने कुछ ऐसा रेडी कराया है, मैं दिखाती हूँ। इसको रखते हैं यहाँ। यस, सो जो उसका टॉप पार्ट है मेरी ड्रेस का, इसको ऐसे कर देती हूँ ना। हाँ, सो जो मेरी ड्रेस का टॉप पार्ट था, उससे मैंने ये चोली बनवाई है टिमटिम की। ये अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसी है, एंड बैक से कुछ ऐसा डिज़ाइन है। सो ये चोली बनवाई है। इसमें और भी पैटर्न्स बनवा सकते थे, बट मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए थोड़ा सिंपल पैटर्न ही होना चाहिए, जो उनको पहनने में कंफर्टेबल हो। सो ये चोली है, एंड देन लहंगा इसका बहुत सुंदर बना है। ये अगर आप देखेंगे तो लाइक फुल फ्लेयर में बहुत ही सुंदर सा लहंगा बना है, क्योंकि वो अनारकली का भी घेर बहुत अच्छा था। तो मैंने कुछ ये ऐसा इसके लिए बनवाया है, ये देखिए। सो ये अगर किसी फेस्टिवल्स में मेन ओकेजन पर नहीं, बट दिन के टाइम पर पहन सकती है। और जैसे कि अभी दुर्गा पूजा आ रही है, तो उसमें ऑलमोस्ट एवरीडे बच्चों को पहन के नीचे जाना, मतलब एंजॉय करने, डांस करने, गरबा करने जाना होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे केसेस में ना काफ़ी काम आएगी ये ड्रेस। एंड इसका दुपट्टा जो है ना, वो है ये देखिए, ये है इसका दुपट्टा। बट मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इसके लिए कुछ डिफरेंट सा दुपट्टा खरीदूंगी। मैं सोच रही हूँ नेट में कुछ थोड़ा वर्क वाला दुपट्टा, थोड़ा सा हैवी सा दुपट्टा, ताकि इस लहंगे को एक प्रॉपर न्यू सा लुक मिल जाए। मैं एक फ़ोटो भी डालूंगी टिमटिम को, मैंने ये ट्राई करवाया था, तो कैसा दिख रहा है। तो इस पर थोड़ा सा अगर मैं ग्रीन कलर का, जो इसमें ग्रीन है ना, इस ग्रीन कलर का थोड़ा सा वर्क वाला सोच रही हूँ नेट का दुपट्टा, या तो लूँगी या तो फिर घर पर ही बना लूँगी सिंपल दुपट्टा लेकर के, ऐसा सोचा है। तो बताना कि कैसा लगा। तो आप भी अपने पुराने ड्रेसेस का, जो कि आपके एक्सपेंसिव भी होते हैं, दिल के बहुत करीब होते हैं कई बार कुछ ड्रेसेस, और हम हर वक्त उन ड्रेसेस को किसी को दे नहीं सकते, कोई रहता नहीं है जो उसको पहन सके। तो इस तरीके से बच्चों के लिए उन ड्रेस को आप रिन्यू कर सकते हैं। इवन मैंने राम के लिए भी अपनी एक ड्रेस, जिसका मैंने टिमटिम के लिए स्कर्ट और टॉप बनवाया ना, सेम वैसा ही कुर्ते का जैकेट मैंने राम के लिए उसी कपड़े से बनवाया है। तो ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, मुझे तो अच्छा लगता है काफ़ी। तो बस अभी मैंने इडली रखी बनने को। शाम के 5 बज रहे हैं, मेरे घर में सब सो रहे हैं, बस मैं जगी हुई हूँ। इडली क्यों रखी है? क्योंकि मैं बच्चे अभी उठेंगे तो नाश्ते के लिए, हम लोग तो चाय पियेंगे, वो लोग करेंगे इडली और चटनी का नाश्ता। फिर शाम को हम लोग चले गए थे मॉल, फैमिली फ्रेंड के साथ में गए थे, तो उनकी भी फैमिली थी और हम लोग भी थे। राम के लिए एक्चुअली शूज़ भी लेना था, तो हम लोग को एक्चुअली इसी ब्रांड के लेने थे। ये अरेटो एक ब्रांड है, जिसके जो शूज़ होते हैं ना, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। लाइक बच्चे के पैर के साथ साथ शूज़ भी बढ़ते हैं, तो ऑलमोस्ट आप 12 मंथ तक के बच्चे को ये शूज़ पहना सकते हो। तो ये स्टोर हमें मिल गया फीनिक्स में, तो हमने इसके लिए, राम के लिए शू भी ले लिया। थोड़ा एक्सपेंसिव, मतलब अराउंड 2300 का इसका शू पड़ा, बट काफ़ी अच्छा है क्वालिटी वाइज भी। एंड मतलब जल्दी जैसे बच्चों के पैर बढ़ते हैं तो शूज़ छोटे हो जाते हैं ना, तो उस केस में भी ये सही रहता है। जैसे जैसे आपके बच्चों के पैर बढ़ते हैं ना, ये शूज़ का भी साइज़ जो है वो अपने आप बढ़ते जाता है। आप थोड़ा सा नेट पे सर्च कर लेना इस ब्रांड के बारे में, तो आपको पता चल जाएगा। मामा और रामा एंड पापा एंड जीजी, यस। आपको भी जाना है वहाँ? आपको भी जाना है, बट हम नहीं जा सकते, हम तो छोटे बेबी है ना अभी। ओके ओके, नहीं आपको जाना है? नहीं जाना? सबको बुलाए हम वापस? हाँ, पापा को बुला ले। तो अब अराउंड 11:30 के आसपास होने वाले हैं, और अब हम घर पहुंचेंगे थोड़ी देर से। अभी रास्ते में ही है। यस, अभी एक्चुअली पेट्रोल के लिए रुके थे। हाँ बोलो। चलो।